अष्टाध्यायी पर आधारित लघु सिद्धांत कौमुदी का तद्धित प्रत्यय प्रकरण, इस विषय को लेकर ये श्रृंखला चल रही है और आज उसी विषय पर मैं आपके साथ आगे चर्चा करूंगी। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि इससे पूर्व के व्याख्यानों में मैंने आपको अपत्य अर्थ में लगने वाले तद्धित प्रत्ययों के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी थी और उससे संबद्ध सूत्र और उनसे बनने वाली प्रक्रियाएं और किस अर्थ में वो प्रयुक्त होते हैं, ये भी विस्तार से हमने इस विषय पर चर्चा की थी। अब जो आगे हम करने जा रहे हैं वो रक्ताद्यर्थक प्रत्ययों पर है। रक्ताद्यर्थक प्रत्यय, ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि तद्धित प्रत्यय अनेक अर्थों में प्रयुक्त होते हैं और वो किस सूत्र से होते हैं, उन सूत्रों के अनुसार ही उन प्रकरणों को विभाजित किया गया है। तो जैसे संतान अर्थ में, अपत्य अर्थ में जितने भी प्रत्यय लगते हैं उनको अपत्यार्थक प्रकरण के अंतर्गत रखा गया है। इसका कारण ये है कि अपत्य अर्थ में केवल एक या दो प्रत्यय न होकर जितने भी प्रत्यय प्राप्त होते हैं, जितने भी प्रत्यय लगते हैं, वो एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाएं। तो इससे पूर्व जब अपत्यार्थक प्रत्यय हम कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको एक प्रमुख सूत्र बताया था, तस्यापत्यम सूत्र। और वो तस्यापत्यम सूत्र ही निर्धारित करता है कि वो प्रत्यय कहाँ किस शब्द को होना है। जैसे हम कहते हैं दशरथस्य अपत्यम, तो दशरथ की संतान, तो यहाँ पे देखिए दशरथ शब्द भी है, अपत्यम शब्द भी है। तो हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि हम प्रत्यय दशरथ से करेंगे या कि अपत्य से करेंगे। तो इसी का उत्तर यदि हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए तस्यापत्यम सूत्र चाहिए हमें। हर अपत्यार्थक प्रत्यय लगाने के लिए तस्यापत्यम सूत्र चाहिए, क्योंकि यदि अपत्य अर्थ में हमें प्रत्यय करना है तो तस्य का प्रयोग करना पड़ेगा। तस्य अर्थात षष्ठी विभक्ति एक वचन में जो भी शब्द होगा उससे ये प्रत्यय किया जाएगा। तो तस्यापत्यम के बिना हम ये निर्णय नहीं कर सकते कि अपत्यार्थक प्रत्यय किसको होना है। इसीलिए जब मैंने तस्य कहा तो तस्य का अर्थ है षष्ठ्यंत पद, तो जो भी षष्ठ्यंत पद होगा उससे प्रत्यय होगा। तो दशरथस्य अपत्यम में दशरथस्य ये षष्ठ्यंत है और प्रत्यय यदि करना है तो इसी से करना है। और अपत्यम जो कहा तो वो किस अर्थ में करना है, तो अपत्य अर्थ में हमें प्रत्यय करना है। अब मैं ये भी बताना चाहूंगी कि वास्तव में एक प्रमुख प्रत्यय है प्राग्दिव्यतो अण। ये चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का 83 सूत्र है और ये चलता है चतुर्थ अध्याय के चौथे पाद के दूसरे सूत्र तक। तो इन सूत्रों के अंतर्गत कई प्रत्यय आते हैं, कई अर्थों में प्रत्यय आते हैं, उसमें अपत्य अर्थ में भी प्रत्यय आते हैं। तो सामान्य रूप से जो प्राग्दिव्यतो अण सूत्र है, अर्थात यहाँ से लेकर और तेन दिव्यति खनति जयति जितम जो सूत्र है, उससे पूर्व जितने भी तद्धित प्रत्यय करने वाले सूत्र हैं वो सब, उन सब से उन अण प्रत्यय होगा। उन सूत्रों द्वारा जो भी कहा जाएगा वो अण प्रत्यय होगा। अब अण प्रत्यय सभी को नहीं होता है, उसमें भी आचार्य पाणिनि ने अपवादों के रूप में अन्य सूत्र दिए हैं। सामान्य रूप से जहाँ कोई किसी प्रकार का विशेष सूत्र नहीं है, अपवाद नहीं है, तो अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय ही लगाएंगे। तो लेकिन जहाँ अपवाद है, जहाँ विशेष बताया है पाणिनि ने, तो वहां पर हम उसी के अनुसार प्रत्यय करेंगे। जैसे पाणिनि ने दिया अतइय, एक सूत्र दिया है उन्होंने अपत्य प्रकरण में, और उसमें कहा कि जो अ में समाप्त होता है उससे ईय प्रत्यय होगा। तो मतलब कहने का कि अण प्रत्यय जो कि सामान्य रूप से कहा गया था वो ना होकर यदि कोई शब्द अ में समाप्त हो रहा है, अदंत है, तो उससे फिर अण के स्थान पर ईय प्रत्यय होगा। तो इसलिए हमें ये भी देखना है कि अण प्रत्यय कहाँ होना है और कहाँ पे अण प्रत्यय के अर्थ में कोई और प्रत्यय होना है। तो इसीलिए जब मैंने आपको अभी कहा दशरथस्य अपत्यम, तो दशरथ की संतान, तो यहाँ पे दशरथ शब्द से अण प्रत्यय नहीं आएगा, क्योंकि दशरथ शब्द अ में समाप्त हो रहा है और इससे अतः ईय सूत्र द्वारा ईय प्रत्यय होता है और तभी दाशरथी बनता है। हमने भाषा में प्रयुक्त शब्द देखा है दाशरथी, तो दाशरथ नहीं देगा। यदि हम अण प्रत्यय करते हैं तो दाशरथ बनेगा, परंतु
दाशरथी ही जो है शुद्ध शब्द है, और उसके लिए क्योंकि वो अदंत है उस इसलिए अपत्य अर्थ में ये प्रत्यय होता है। इसी प्रकार से स्त्रीभ्यो ढक, ये भी अपत्यार्थक प्रत्यय है। उसमें ही कहा कि स्त्री प्रत्ययांत जो शब्द होते हैं, अर्थात जब स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रत्यय किया जाता है कोई, तो वो स्त्री प्रत्ययांत कहलाता है शब्द। तो स्त्री प्रत्ययांत जो शब्द होते हैं उनका यदि अपत्य अर्थ में प्रयोग होता है तो उनसे ढक प्रत्यय होता है। तो देखिए हम अलग करते जा रहे हैं। अ में समाप्त है तब अण नहीं है, और स्त्री प्रत्यांत है तो भी नहीं है, तब ढक प्रत्यय होता है। जैसे विनताया अपत्यम, विनता स्त्रीलिंग है ना, विनत शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय टाप लगाया जाता है जिसका आ शेष रहता है। तो विनत में आ को यदि हम संयोग करते हैं तो विनता ही स्त्रीलिंग शब्द बनता है और ये स्त्री प्रत्ययांत है। अब स्त्री प्रत्ययांत होने के कारण इससे जो सामान्य अण प्रत्यय कहा गया वो नहीं होगा, क्योंकि स्त्रीभ्यो ढक सूत्र से वो ढक प्रत्यय कहा गया है। तो ढक प्रत्यय करने पर वैनतया बनेगा। तो अगर हम ढक प्रत्यय नहीं करते तो विनता और अण जो है ये इसका जो रूप वैनत बनेगा वो वास्तव में शुद्ध रूप नहीं है। इसी प्रकार से क्षत्र शब्द के लिए भी विशेष सूत्र दिया कि क्षत्र शब्द का प्रयोग यदि संतति के लिए किया जाता है तो वहां पे घ प्रत्यय होता है, और घ प्रत्यय का पड गच खाम आयनेयिनी यह एक सूत्र है जिससे जो है घ इसके स्थान पर ईय होता है, ईय। तो क्षत्र से ईय करते हैं तो क्षत्रिय, तो क्षत्र की संतान को क्षत्रिय कहेंगे। तो इस प्रकार से अपत्यार्थक जितने भी प्रत्यय हैं वो जैसे प्रत्यय कहे गए हैं उनके अनुसार करते हैं। लेकिन एक सूत्र जो कि तस्यापत्यम है ये हर सिद्धि करने के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि वो अपत्यार्थक प्रत्यय किस शब्द से किया जाता है। तो तस्य षष्ठ्यंत है, इसलिए जो भी षष्ठ्यंत पद होगा उससे ही ये प्रत्यय लगेगा। अब यहाँ एक और प्रश्न जो पहले भी मैंने चर्चा की लेकिन उसको स्पष्ट करना अनिवार्य है क्योंकि सभी जगह आगे जाके उसका प्रयोग होना है। तो ये तस्य के द्वारा प्राप्त को ही प्रत्यय क्यों किया, ये भी एक प्रश्न है। तो हमारे पास सूत्र जिस पर चर्चा हमने की थी, समर्थानाम प्रथमाद्व, अर्थात जो समर्थ में अर्थवान होना जरूरी है, जो अर्थवान है सूत्रों में उन सूत्रों में जो प्रथमाद जो पहला पद है उससे जिसका बोध हो रहा है उससे प्रत्यय करना है। तो जैसे तस्यापत्यम सूत्र, इसीलिए मैंने कहा अत्यंत आवश्यक है इसका प्रयोग करना बार बार। जब भी हम प्रत्यय करते हैं सबसे पहले अगर अपत्य अर्थ में प्रत्यय है तो तस्यापत्यम सूत्र द्वारा होगा, और तस्य प्रथम पद है इसलिए समर्था नाम प्रथमाद्वा सूत्र द्वारा ये जो प्रथम प्राप्त पद है इसका अर्थ है षष्ठ्यंत। तत्शब्द से षष्ठी भक्ति लगा के तस्य का अर्थ होता है षष्ठ्यंत पद। तो जो षष्ठ्यंत पद होगा उसको प्रत्यय करने हैं। तो ये किस पद को प्रत्यय करना है ये इसी से निर्धारित होगा। इसलिए हमें अपत्यार्थक प्रत्ययों में ध्यान रखना चाहिए कि षष्ठ्यंत होना चाहिए, तभी हम अपत्य अर्थ में प्रत्यय कर सकते हैं। अगला प्रकरण हमारे सामने जो था वो रक्ताद्यर्थक प्रत्यय हैं। इस पर मैं आपके सामने मैंने चर्चा आरंभ की थी कि रक्ताद्यर्थक प्रत्यय जो हैं वो तेन रक्तम रागात सूत्र के द्वारा, वो भी देखिए सामान्य सूत्र है। अब देखिए अभी मैंने तस्यापत्यम इसीलिए आपके सामने दोहराया है कि आपको पता चल जाए कि किस अर्थ में किसके कारण प्रत्यय होता है और किस शब्द से होता है। अब यहाँ पर भी रक्ताद्यर्थक प्रत्यय किस शब्द से होते हैं तो उसका निर्धारण करता है तेन रक्तम रागात। तो ये तेन है, तेन मीन्स तृतीया भक्ति में समाप्त होने वाला शब्द। तो जो भी तृतीया भक्ति में इस तृतीयांत के द्वारा जिसका भी बोध होगा उसी को प्रत्यय किया जाएगा। इसका अर्थ तो हम कर चुके हैं लेकिन मैं एक तेन को स्पष्ट करना चाहती हूँ। जैसे उसमें तस्य को स्पष्ट किया इसी तरह से यहाँ पे तेन का प्रयोग होगा रक्ताद्यर्थक जितने भी प्रत्यय हैं। तो रक्ताद्यर्थक इसलिए कहा क्योंकि पहला ही जो प्रत्यय है वो उसका सूत्र है जो है तेन रक्तम रागात। तो रक्तम रक्त अर्थ में जो है प्रत्यय तृतीयांत के साथ
रंगवाची शब्द से प्रत्यय किया जाता है। तो इसलिए तो तेन से फिर हमने क्या समझा कि जितने भी रक्ताद्यर्थक प्रत्यय हम आगे करेंगे उसमें तेन रक्तम रागात से तेन की आवृत्ति होगी, तो अर्थात तृतीयांत से ही ये समस्त प्रत्यय किए जाएंगे। तो अब अगला जो है आपके सामने नक्षत्रेण युक्ता काला, तो इसका इस सूत्र को स्पष्ट करते हुए हमने बताया था कि नक्षत्रेण का अर्थ होता है नक्षत्रवाची शब्द। अब 27 नक्षत्र होते हैं ज्योतिष के अनुसार, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी इत्यादि करके 27 की संख्या के जो है नक्षत्र होते हैं। और इसमें इस सूत्र के अनुसार नक्षत्रवाची शब्द होना चाहिए। नक्षत्रेण का अर्थ है नक्षत्रवाची शब्द, और ये तृतीया में है इसलिए तृतीया समर्थात। तो समर्था नाम प्रथमाद्वा, उसमें समर्थात भी हमें यहाँ पे लेना है, क्योंकि समर्थ होना चाहिए, अर्थवान नहीं है तो कोई प्रत्यय नहीं होगा। तो एक तो नक्षत्रवाची होना चाहिए, क्योंकि नक्षत्रेण में कहा कि तृतीयांत है इसलिए नक्षत्रवाची से प्रत्यय होगा, और तृतीया समर्थ होना चाहिए। और किस अर्थ में होता है, देखिए आगे भी हम बहुत सारे सूत्र पढ़ेंगे, सब प्रकरण पढ़ेंगे, तो सूत्र की जो संरचना है, सूत्र में जिन शब्दों का प्रयोग है उसको यदि हम एक बार समझ लेते हैं तो बार बार हमें ये नहीं पता जानना पड़ेगा कि यहाँ किस शब्द से प्रत्यय होगा, किस अर्थ में प्रत्यय होगा, सूत्र अपने आप में ही बता देता है। तो जैसे हमने कहा नक्षत्रेण, तो मैंने कहा कि ये नक्षत्रेण, तेन से कहा कि जो इससे जिसका बोध हो रहा है, नक्षत्रेण का बोध हो रहा है तृतीयांत का, तो इससे प्रत्यय होगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि इससे प्रत्यय इस नक्षत्रवाची शब्द से होना है। अब किस अर्थ में प्रत्यय होना है नक्षत्रवाची शब्द से, तो युक्तः कालः, इस अर्थ में होता है, अर्थात उस नक्षत्र से युक्त जो काल है, समय है, उसको बताने के लिए ये प्रत्यय प्रयुक्त होगा। अर्थात जब हम नक्षत्रवाची शब्द से प्रत्यय लगाएंगे, तद्धित प्रत्यय, तो वो शब्द किस अर्थ को बताएगा, उस नक्षत्र से युक्त काल के लिए वो प्रयुक्त होने लग जाएगा। ये मैं भी आपको उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट करूंगी, लेकिन सूत्र ही अपने आप में स्पष्ट कर देता है कि उस नक्षत्रवाची शब्द से जब हम तद्धित प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं तो वो हमें जो अर्थ देता है वो अर्थ होता है कि उस नक्षत्र से युक्त समय, तो वो काल का बोध कराता है, समय का बोध कराता है। तो इस प्रकार जब हमने प्रत्यय किया, तो अब देखिए इसमें जो चीज समझने वाली है उसमें है कि यदि कस्यचन नक्षत्र से नामना प्रयोगम कृत्वा, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली नक्षत्र कह दिया, नक्षत्र का नाम प्रयोग करके और किसी काल के विभाग को बताया जाए, किसी काल का विभाग। अब यहाँ देखिए अगर ज्योतिष पे यदि मैं जाऊं तो चंद्रमा एक नक्षत्र में पूरा एक दिन रहता है, 24 घंटे वो उसमें रहता है, और ज्योतिष की भाषा में घंटों का प्रयोग के स्थान पर घटी का प्रयोग किया जाता है। तो 24 घंटे अर्थात 60 घटी, एक दिन 60 घटी का होता है। तो यहाँ नक्षत्रवाची शब्द से प्रत्यय लग के काल का बोध कराना, इसका तात्पर्य यह है कि जो पूरा दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के द्वारा ही उस दिन का नाम होता है, पूरा दिन को नाम किया जाता है। अर्थात चंद्रमा यदि आपका पुष्य नक्षत्र में है तो वो जो पूरा दिन है पुष्य वो प्रत्यय लगाकर बताएंगे हम, पुष्य तो नक्षत्र है लेकिन उस दिन को क्या कहेंगे, तो ये उस काल को क्या कहेंगे, उस दिन को जो पूरा एक दिन है उसे हम क्या कहेंगे, ये तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करके ही बताया जा सकता है, पता लगा जा सकता है। अन्यथा पुष्य नक्षत्र से तो हम दिन काल का बोध नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें एक आवश्यक है कि वो जो पूरा दिन है उसके जो विभाग हैं, एक दिन के विभाग, उसमें उसका प्रातः काल, सायंकाल, दिन, दोपहर का समय, रात्रि, इन सब का जो है निर्देश होना चाहिए, तभी ये प्रत्यय लगेगा, अन्यथा अन्य में नहीं लगेगा, जिसको मैं अभी आपको स्पष्ट करूंगी कि कैसे क्यों नहीं लगेगा। तो यहाँ पे तद्धित प्रत्यय लगना है, ये इस सूत्र ने बता दिया। मैंने अभी आपको बताया है कि जहाँ पर कोई विशेष प्रत्यय नहीं बताया गया तो वो अण प्रत्यय ही होता है,
अण प्रत्यय को प्राग दिव्य तो अण सूत्र से अण प्रत्यय की अनुवृत्ति आती जाएगी, जब तक कि कोई और अलग प्रत्यय नहीं कहा जाएगा इस तृतीयांत के साथ रक्तादि अर्थक प्रत्ययों में। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि ये तो चौथे अध्याय के चौथे पाद के दूसरे सूत्र तक जितने भी प्रत्यय कहे गए हैं उन सब में अण प्रत्यय लगता है, बशर्ते कि बीच में कोई और प्रत्यय ना कहा गया हो। तो अब यहाँ पे कोई और प्रत्यय नहीं कहा गया है, इसलिए यहाँ पे नक्षत्रेण युक्ता काला सूत्र द्वारा हम अण प्रत्यय करेंगे। तो उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी कि पुष्येण युक्ता अहह। अब ये क्या है कि हम जब पुष्य नक्षत्र है और हम ये कहते हैं कि ये दिन जो है आज का जो ये काल समय है ये पुष्य नक्षत्र से युक्त है, अर्थात आज चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है पूरा दिन। या कई बार ऐसा भी होता है कि सुबह के टाइम चंद्रमा वहाँ होता है, अब चंद्रमा दिखता नहीं वो अलग बात है, लेकिन वो कभी लुप्त नहीं होता है। तो पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा है, दोपहर को अगर नहीं है तो हम केवल उसके एक भाग में ही बता रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि पुष्येण युक्तम आह, आह का मतलब होता है दिन का समय। तो पुष्य नक्षत्र से युक्त दिन को क्या कहेंगे? पुष्य नक्षत्र तो नहीं कह सकते, उस दिन के लिए, उस काल के लिए अगर हमने उस शब्द को प्रयोग करना है तो उस नक्षत्रवाची शब्द से अण प्रत्यय लगाकर प्रयोग करना चाहिए। और वो कैसे होगा? पुष्य से जब हमने अण प्रत्यय का प्रयोग किया तो अण प्रत्यय लगाने के साथ ही कुछ कार्य हैं जो बार बार हम कर रहे हैं और वो यहाँ पर भी होंगे। और पुष्य के उकार को वृद्धि होगी तद्धित प्रत्ययण, तो उकार को वृद्धि औ होगी, पौष्य बनेगा। और उसके बाद जो य है उसका लोप होकर पौष, ये जो है रूप बनेगा पौषः। तो पुष्य से अन प्रत्यय लग के पोषः ये बनता है रूप। अब पौषः जो शब्द है ये कालवाची है। पौष का मतलब है कि ऐसा दिन जिसमें पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन को हम कहेंगे पौष दिन। अगर कोई और है अश्विनी नक्षत्र उस दिन है तो वो अश्विन दिन कहलाएगा। तो प्रत्येक दिन के लिए जैसा नक्षत्र, चंद्रमा और नक्षत्र का जैसा संबंध होगा, अर्थात चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा वो दिन उसी नक्षत्र के नाम पर जाना जाएगा। और वो सीधा नक्षत्र के नाम पर, पुष्य से तो हम उस दिन का बोध नहीं करा सकते, काल का बोध नहीं करा सकते, उससे कोई प्रत्यय तो अवश्य लगेगा। और वो अगर कोई प्रत्यय नहीं कहा गया है तो सामान्य अण प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो पौषः ये हमारा जो है ये शब्द बना, जिसका अर्थ है कि पौष दिन, पौष नक्षत्र से युक्त दिन, ये पौषः का मीनिंग है। पुष्य का अर्थ वो नहीं है, पुष्य का अर्थ है नक्षत्र, और पौष जब बना तो उसका अर्थ है वो दिन जिसमें पुष्य नक्षत्र हो। तो देखिए आचार्य पाणिनि ने जो तद्धित प्रत्यय का प्रकरण है, इतना महत्वपूर्ण ये प्रकरण दिया है कि इसके द्वारा हम भाषा में अनेकों सैकड़ों शब्द, हजारों की संख्या में, सैकड़ों भी क्या हजारों की संख्या में जो है नए नए शब्दों की व्युत्पत्ति, उनको उनकी संरचना करके हम भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया भी था कि ये पुष्य समीपस्थेन चंद्रमा सा युक्ता, ये पौष का अर्थ है कि पुष्य नक्षत्र जिसके समीप है चंद्रमा, जिस चंद्रमा के जो है समीप पुष्य नक्षत्र है, मतलब तो दोनों आप समीप हैं, तो उस काल को हम पौष कहेंगे। तो इस प्रकार से पुष्य की प्रक्रिया मैंने आपके सामने अभी स्पष्ट भी की थी। और पुष्य के करने के बाद अब हमारे पास एक था, जब पुष्य बनाते हैं तो य का लोप कैसे होता है। पुष्य से टा है विभक्ति। पूरी प्रक्रिया अगर हम आरंभ से देखें, पौष कैसे बनता है, तो पुष्य शब्द से, पुष्य नक्षत्रवाची शब्द है और तृतीयांत है पुष्येण युक्तः कालः। तो पुष्य से टा विभक्ति होती है तृतीया में, और युक्तः कालः ये अर्थ है। ये मैंने अभी आपको ये नक्षत्रेण युक्तः कालः स्पष्ट करते हुए बताया कि नक्षत्रेण तो है
नक्षत्रवाची शब्द जिससे हमें प्रत्यय करना है, और युक्ता काला जिस अर्थ में वो प्रत्यय करना है, क्योंकि प्रत्यय करने के बाद उसका वो अर्थ बनेगा कि युक्त काल, काल के लिए, और नक्षत्र से युक्त काल। तो यहाँ पुष्य नक्षत्र से युक्त काल के लिए पुष्य से तृतीया विभक्ति में टा लगता है, इसलिए विभक्ति पृथक करके उसके बाद अण प्रत्यय हम करेंगे। अब उसके बाद कृतधित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा भी करेंगे, और सुपो धातु प्रातिपदिकयो से विभक्ति का लोप भी करेंगे। और जब हम विभक्ति लोप कर देते हैं तो हमारे पास पुष्य अ और उसके बाद तद्धितेश्व चाम आदि सूत्र द्वारा हम पू के उकार को वृद्धि भी करेंगे। और उसके बाद यस्येति च से जो पौष्य का य का अ है उसका भी लोप कर देंगे, तो जो हमारे पास स्थिति होगी वो पौष्य और अ होगी। तो ये जो य है इसका भी लोप होता है, और वो लोप होता है उसके लिए वार्तिक दिया तिष्य पुष्ययोर नक्षत्राणि य लोपा इति वाच्यम। जो तिष्य और पुष्य जो नक्षत्रवाची अर्थ हैं शब्द हैं, इनका य का लोप होना चाहिए, ये वार्तिक में कहा गया। इसलिए अण परे होने पर, तो अण परे है और नक्षत्रवाची है, इसलिए इसके अ का य का लोप होकर पौष बनता है। इसलिए ये शंका उठ सकती थी कि यकार कहाँ गया, तो उसके लिए ये वार्तिक आचार्य कात्यायन ने दिया, इस वार्तिक से उसका लोप होता है। इसी प्रकार से देखिए, अब हम एक और नक्षत्र से बनने वाला शब्द, अगर हम उस समय को बताना चाहते हैं कि आज चंद्रमा इस नक्षत्र में है इसलिए आज ये दिन ये कहलाता है, तो वो कैसे, जैसे माघी। तो माघी कैसे बनता है? अब माघी का अर्थ क्या होता है कि माघी मीन्स जहाँ पे चंद्रमा मघा नक्षत्र में है, जिस दिन चंद्रमा मघा नक्षत्र में, क्योंकि 27 नक्षत्रों में 24 घंटे में चंद्रमा जो है वो गति करता है, एक से दूसरे, दूसरे तीसरे, तो प्रत्येक किसी न किसी नक्षत्र में वो अपने जो पूरे 24 घंटे का समय उसमें किसी न किसी नक्षत्र में रहता है। और 2.5 घटी कहा जाता है कि ये एक नक्षत्र में रहता है, तो 60 घटी है ना। तो यहाँ पे देखिए माघी का अर्थ है कि मघा नक्षत्रेण युक्ता रात्रि। ये ध्यान रखिए, माघी यहाँ पे स्त्रीलिंग में प्रयोग है। उस जो प्रत्यय लग के शब्द बनता है वो शब्द क्योंकि किसी के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे काल के लिए प्रयुक्त होगा, तो फिर वो शब्द जिसके लिए वो प्रयुक्त होता है, जो उसके विभक्ति वचन होते हैं उसमें फिर वही लगते हैं। तो ये माघी जो है ये मघा नक्षत्रेण युक्ता रात्रि के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो रात्रि स्त्रीलिंग है, इसलिए माघी क्योंकि रात्रि के लिए है तो इसलिए माघ वैसे बनता है, लेकिन स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है तो नी प्रत्यय लगाकर इसमें प्रयोग किया जाएगा, तभी माघी बनता है। तो अब देखिए अर्थ मैंने बताया माघी का कि मघा नक्षत्रेण युक्ता रात्रि, तो मघा नक्षत्र है, इस नक्षत्रवाची से ही हमने प्रत्यय करना है। अब क्यों करना है ये मैंने अभी आपको स्पष्ट किया कि नक्षत्रेण युक्तः कालः में नक्षत्रेण पहला पद है, तृतीयांत है, और ये मघा नक्षत्रेण भी जो है वो पहला पद है। ये नक्षत्रेण मघा को समझाने के लिए कहा कि मघा क्या है, नक्षत्र है। तो मघा नक्षत्र ये जो है उससे बोध हो रहा है, उस नक्षत्रेण से नक्षत्र का बोध हो रहा है, तो मघा से प्रत्यय लगेगा। और किस अर्थ में हो रहा है? उस रात्रि के लिए, उस नक्षत्र से युक्त रात्रि के लिए, तो अण प्रत्यय होगा यहाँ पे। और अण प्रत्यय होने के बाद जो बाकी सारे कार्य हैं वो करने के बाद माघ बनता है हमारे सामने, माघ और अ। उसके बाद मैंने कहा कि क्योंकि ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हो रहा है, रात्रि के लिए प्रयुक्त हो रहा है ये शब्द, तो यहाँ पे रात्रि के लिए माघ शब्द पुल्लिंग है। अब हम इसको स्त्रीलिंग में बनाना चाहिए, तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमारे स्त्री प्रत्यय प्रकरण है, जिसमें सूत्र है टिड ढा अण अय द्वैसज ददनज मात्रज तयप ठक ठय कय क्वरपाह। ये एक सूत्र है जिससे ये अण भी इसके अंदर आता है, टिड ढा अण। तो अण प्रत्ययांत का यदि हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं तो ङीप प्रत्यय लगाएंगे, और ङीप प्रत्यय लगाने के बाद माघ, और माघ पूरा होता है उसमें ङीप लगाएंगे, तो माघ के अ का लोप करके और ई मिलाकर माघी रूप बनता है। अब यहाँ पे
सूत्र में जो बातें कही गई हैं, अगर यदि वो नहीं होती हैं, उनमें से यदि एक भी नहीं होता है, तो ये तो प्रत्यय नहीं लगेगा। हर एक को तद्धित प्रत्यय नहीं लग सकता। अब जैसे हमने उदाहरण है चंद्रमसा युक्ता रात्रि, अब वो रात्रि जो चंद्रमा से युक्त है। अब चंद्रमा से युक्त रात्रि, चंद्रमस शब्द तृतीयांत तो है और काल के लिए भी प्रयुक्त हो रहा है, रात्रि के लिए प्रयुक्त हो रहा है उस चंद्रमा से युक्त रात्रि। परंतु ये जो चंद्रमस या चंद्रमा शब्द है, ये नक्षत्रवाची नहीं है। नक्षत्रवाची होना चाहिए। प्रत्यय करने के लिए युक्त उस काल का यदि बोध कराना है तो जो नक्षत्रवाची है उसी से प्रत्यय होगा। अन्यथा तृतीयांत भी है, युक्ता रात्रि भी है, लेकिन यहाँ चंद्रमा, चंद्रमस शब्द जो है वो नक्षत्रवाची नहीं है। एक और उदाहरण से भी हम देखेंगे, पुष्येण समाप्ता अह। क्या? पुष्य नक्षत्र के द्वारा दिन समाप्त हुआ है, तो दिन है, दिन में पुष्य नक्षत्र समाप्त हो गया। तो यहाँ पे देखिए पुष्येण नक्षत्रवाचक भी है और अह दिन के लिए भी प्रयोग किया गया या काल के लिए, इससे जो बनेगा कालवाचक है। लेकिन यहाँ पे युक्त अर्थ में नहीं है। पुष्य नक्षत्र से युक्त रात्रि, तो युक्त काल होना चाहिए। अब अगर रात्रि युक्त नहीं है, काल युक्त नहीं है, उससे उसमें समाप्त हो रहा है, तो यहाँ पे जो है नक्षत्रेण युक्त काल ना होने के कारण समाप्त काल कहा गया है। इसलिए यहाँ नक्षत्रवाची होने पर भी इससे प्रत्यय नहीं लगेगा, तद्धित प्रत्यय। इसलिए भाषा में हम जो है पौष प्रयोग नहीं करेंगे रात इसके लिए कि पुष्य नक्षत्र से समाप्त दिन को पौष कहेंगे, नहीं, वो ये पूरा वाक्य ही प्रयुक्त करना पड़ेगा। इसी प्रकार से देखिए हम कहते हैं पुष्येण युक्तः चंद्रमा, चंद्र या चंद्रमा, तो यहाँ पे पुष्य नक्षत्र से युक्त है चंद्रमा। मैंने बताया कि चंद्रमा किसी ना किसी नक्षत्र में रहता है एक दिन में, तो जब हम कहते हैं चंद्रमा पुष्य नक्षत्र से युक्त है, तो देखिए पुष्य नक्षत्रवाचक भी है, युक्त भी है, लेकिन किससे युक्त है? चंद्रमा। चंद्रमा के लिए आया है पुष्य नक्षत्र से युक्त चंद्रमा है, ना कि काल। तो पुष्य नक्षत्र से युक्त काल यदि होता है, चाहे दिन हो, शाम हो, रात्रि हो, तभी ये तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब हम आगे एक और सूत्र जिस पर हम चर्चा करेंगे, वो मैं आपके सामने अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, नमस्ते।